साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप सबके बहुत सारे मैसेज और कॉल रहते हैं, सर यूपी सुपर टेट का आप क्लासेज नहीं करवा रहे हो, कब से शुरू कर रहे हो। साथी, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी तक बहुत सारे ऊहापोह की स्थिति थी कि यार वैकेंसी कितनी है, सच में आ रही कि नहीं आ रही, सरप्लस की बात आ गई। लेकिन कल सरकार ने इस बात को निश्चित कर दिया, एकदम सत्यापित हो गया है कि 11,500 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। सवाल ये है कि हमारे पास जो भी है हमको लग कर तैयारी करना है। सोशल मीडिया से बहुत दूर रहो। नकारात्मक लोग हमेशा नकारात्मक बात ही करेंगे, क्योंकि यार देखो आपके हाथ में क्या है। सरकार से आप लड़ सकते नहीं हो, लड़ भी लोगे तो वो सुनेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है 10 साल से हम लोग लड़ाई लड़ ही रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है। जो दे दिया है देखो, लेने वाले तो सीट ले ही जाएंगे ना। तो आइए शुरुआत करते हैं, मैं क्या कराने वाला हूँ। देखो दोस्तों, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, हिंदी तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो नंबर जो आएगा 30 क्वेश्चन जो समसामयिक, जो करंट अफेयर का है, सामान्य अध्ययन का, हम आपको वो कराने वाले हैं। क्योंकि करंट अफेयर की भूमिका दोस्तों बहुत बड़ी होती है। तो इस वीडियो में पहले मैं पिछले 3 महीने का पूरा करंट अफेयर आपको देने वाला हूँ। इसकी PDF व्हाट्सएप ग्रुप में भी साथियों आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। पहला देखो, मैं आपको वन लाइनर कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपसे मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछूंगा तो समय बर्बाद होगा। वैसे भी करंट अफेयर आप लोगों का तैयार होगा नहीं, तो 10 मिनट के अंदर में क्यों 1 घंटे बर्बाद किया जाए। 10 से 15 मिनट में आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको पिछले 3 महीने का पूरा करंट अफेयर आपकी आंखों के सामने दर्शा देता हूँ। पहला पॉइंट दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी इस वक्त है, वह है दोस्तों, पता है क्या, सबको पता है निपुण भारत। ये जो निपुण भारत की दोस्तों बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय प्राथमिक विद्यालयों में क्लास 1 से लेकर 3 तक के बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का नया समयबद्ध लक्ष्य तय किया है। यही होता है निपुण भारत लक्ष्य। ऑपरेशन कायाकल्प क्या है? प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस करने के लिए बजट में विशेष आवंटन किया गया है। इसको कहते हैं ऑपरेशन कायाकल्प। आगे शिक्षा मित्र दोस्तों मानदेय, जो कि सबसे बड़ी अभी खबर आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये जो मुद्दा है शिक्षा मित्र मानदेय का, ये भी आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षा मित्रों की जो मानदेय है, ये कमियों के लिए, यानी जो आमतौर पे जो शिक्षा मित्रों का जो मानदेय होता है, जो पहले 10,000 था, उसको 18,000 किया गया है। ये बात भी साथी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे पूछ सकता है। अमरोहा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र ढोलक को हाल ही में दोस्तों GI टैग मिला है। बहुत महत्वपूर्ण है गुरु। सुपर टेट की परीक्षा मान के चलना अक्टूबर या नवंबर दिसंबर तक जाएगा, नवंबर दिसंबर तक आप मान के चलना। यानी करंट अफेयर हमको पिछले 1 साल का चाहिए, पिछले 3 महीने का तो बहुत ज़रूरी है, उसके 3 महीने का ठीक से याद करो, और उसके पिछले 3 महीने को थोड़ा सा आप केवल मेन पॉइंट तैयार रखो। और मैं आपको वचन देता हूं कि डेली आपको रेगुलर मैं दूंगा, बस आपका प्यार होना चाहिए। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाना, और कमेंट करके बताना कि हमको ये जो सीरीज आपके लिए दी जा रही है, ये आपको कैसा लग रहा है। तो अमरोहा की दोस्तों जो ढोलक है ना, ये उत्तर प्रदेश ज़िले के ढोलक को GI टैग मिल गया है। महोबा का दोस्तों जो पत्थर है, गौरा पत्थर, महोबा के इस अनूठे पत्थर शिल्प को वैश्विक पहचान देते हुए इसको भी GI टैग में शामिल किया गया है। किस चीज़ को? महोबा का जो गौरा पत्थर है, ये जो पत्थर की जो शिल्प कला है, इसको भी GI टैग मिला हुआ है। हम बात करेंगे गुरु मैनपुरी की, आ जाओ साथियों। अगर मैं बात करूं मैनपुरी की, तो लकड़ी की धातु पर तारों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जो मैनपुरी की तारकसी है, इसको हाल ही में इसको भी GI टैग मिला है। GI टैग से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे अमरोहा का ढोलक हो, चाहे वो दोस्तों आपका मैनपुरी का नक्काशी हो। संभल का हार्न क्राफ्ट, मृत पशुओं के सींगों से बनाई जाने वाली संभल की प्रसिद्ध कलाकृतियों को, यानी संभल जिले की जो मृत पशु होते हैं उनके सींग से बनाई गई कलाकृतियों को साथ ही GI टैग इसको भी प्रदान किया गया है। बागपत होम फर्निशिंग, बागपत के घरेलू सजावटी कपड़ा उद्योग को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा GI टैग दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए साथी, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में साथी ये जाएगा।
जिसके लिए आपको अपने आप को पहले से रेडी रखो, क्योंकि समय कम है, कमियां निकालने वाले बहुत लोग हैं, निगेटिव बातें करने वाले बहुत लोग हैं। हम यहाँ कोई कोर्स आपके लिए बेचने नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं वही बात कहूँगा कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो ज़रूरी है, उतनी बात आप तक रख रहा हूँ, इनको तैयार करते चलो। आगे दोस्तों, बाराबंकी का जो हथकरघा है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। किसको? बाराबंकी का जो हथकरघा है, इसको भी जीआई टैग मिल गया है। आगे कालपी हस्त निर्मित कागज, जालौन जिले के कालपी में बनने वाली हस्त निर्मित कागज को भी जीआई टैग मिला है। जालौन जिले में हाथ से बनाई गई कागज को भी जीआई टैग मिला है। और बाराबंकी का हथकरघा हैंडलूम, उसको जीआई टैग है। मिशन शक्ति चरण, महिला सुरक्षा सम्मान और यूपी में मिशन शक्ति का नया सघन अभियान शुरू किया गया है। आगे देखते साथियों, महिला हेल्पलाइन जो सुदृढ़ीकरण है, उसमें अगर आप दोस्तों देखोगे तो यूपीएसआई परीक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए, अभी जो आया था वहाँ भी पूछा गया था, तो एक आपको संभावना पता चल जाता है। प्रदेश के लगभग 1528 थानों में महिला महिला जो पुलिस सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी तैनाती की गई है और डिजिटल डेस्क को अपग्रेड किया गया है। ठीक है। अब दोस्तों अगर बात करें मैं नोएडा की, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर में बन रहे इस एयरपोर्ट को एशिया के सबसे बड़े और पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जल्द में ही नोएडा में दोस्तों क्या हुआ है कि एक एयरपोर्ट बना है जेवर में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अयोध्या महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, अयोध्या धाम के इस नए हवाई अड्डे पर हवाई पट्टियों और रात्रिकालीन लैंडिंग सुविधाओं का विस्तार किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य। यूपी डिजिटल साक्षरता अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को कोडिंग, बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान सिखाने का मॉडल भी लॉन्च किया गया है। समझे साथी? अगले पॉइंट पर आ जाओ। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, सिविल सेवा, नीट, जेई, साथ साथ शिक्षक भर्ती के लिए मुफ्त कोचिंग व्यवस्था का दायरा भी जिलों तक बढ़ाया गया है। अब अगर पूछता है कि जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो फ्री शिक्षा को, कोचिंग शिक्षा को विस्तार देने की बात है। दोस्तों अगर बात करें ओडीओपी मॉल, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख शहरों में एक जनपद एक उत्पाद मॉल की स्थापना की गई है। एक जनपद एक मॉल की स्थापना भी की गई है। आगे बढ़ते हैं साथी। गौ सुरक्षा केंद्र, यानी गायों की, प्रदेशों के विभिन्न जनपदों में जो गाय या जो उसके बछड़े हैं, वो जो निराश्रित हैं, घूम रहे हैं, उनके लिए आधुनिक गौ संरक्षण केंद्रों के लिए बजट जारी किया गया है। यूपी सौर ऊर्जा नीति, प्रदेश के सरकारी भवन, प्राथमिक स्कूलों की छतों पर 100% सौर पैनल की शुरुआत की गई। यानी कि जो प्राइमरी के स्कूल हैं साथी, वहाँ पर बिजली व्यवस्था की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सोलर पैनल व्यवस्था को दोस्तों आगे बढ़ाया गया है। अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों साइंस टेक्नोलॉजी से देख लीजिए। भारतीय न्याय संहिता दरोगा भर्ती के लिए 1 जुलाई से देश में अंग्रेजों के आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को प्रभावी किया गया। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को प्रतिस्थापित करके अब देश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है। अभी दोस्तों मैं आपको कुछ खास पॉइंट बताऊंगा जो मेन वाले हैं। इधर आओ, ये वाला। इसरो गगनयान क्रू स्केप टेस्ट, इसरो ने भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने वाले सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। यह है गगनयान क्रू स्केप टेस्ट। दीक्षा पोर्टल, जिसका नाम आप लोग अक्सर सुनते हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए इस पोर्टल पर बाल मनोविज्ञान और पेडागॉजी के नए कोर्स जोड़े गए हैं। तो जानते तो रहो कि भाई दीक्षा ऐप क्या होता है। आगे पीएम श्री स्कूल दोस्तों जो है, इसके भी बारे में थोड़ा जानिए। देश भर के हजारों स्कूलों को अत्याधुनिक मॉडल स्कूल में बदलने की योजना के तहत यूपी के कई परिषदीय विद्यालयों का चयन किया गया है। नया रामसर स्थल मगरडी केरे, कर्नाटक के मगरडी केरे संरक्षण रिजर्व को भारत का नया रामसर स्थल घोषित किया गया है।
रामसर स्थल तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, जो आमतौर पे दोस्तों क्या होता है, नम भूमि के लिए होता है। तो रामसर स्थल की दोस्तों आपको बात पता ही है कि जो रामसर स्थल होता है ये भारत में नम भूमि के संरक्षण के लिए, यानी जो मिट्टी में नमी होता है उसके लिए हर साल 2 फरवरी को रामसर दिवस भी मनाया जाता है। नया रामसर स्थल अंक समुद्र, कर्नाटक के अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व को वैश्विक महत्व की आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। ये जो नया वाला अभी आया है, कर्नाटक के मगरडी केरे संरक्षण रिजर्व को भारत का नया रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। कहाँ का? कर्नाटक का। कौन सा? मगरडी केरे, वैसे भी कर्नाटक नाम उसमें आ रहा है केरी। और नया रामसर स्थल एक अंक समुद्र था जो कर्नाटक के अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व को वैश्विक महत्व की आर्द्र भूमि संरक्षण में शामिल किया गया। नया रामसर स्थल दोस्तों अघनासिनी, ये कहाँ पे है? अगर अघनासिनी की दोस्तों आपसे अगर बात करता है तो ये कर्नाटक में ही है दोस्तों। अघनासिनी मुहाना को पर्यावरण संरक्षण के तहत रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो पेपर में आएगा अघनासिनी जो रामसर साइट है कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और केरडे कर्नाटक में है। कराईवेट्टी ये तमिलनाडु के कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य के रूप में ये शामिल है। कराईवेट्टी भी एक प्रकार का नया रामसर स्थल है, ठीक है। और लॉन्गवुड सोला ये भी दोस्तों आपका एक प्रकार का रामसर स्थल है। आगे प्रोजेक्ट चीता, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतों के शावकों के जन्म के बाद कुल संख्या में साथी वृद्धि दर्ज की गई है। समझ रहे हैं आप लोग? इसके अलावा जैसे आईएनएस है, आईएनएस जटायु, भारतीय नौसेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर अपने नए बेस आईएनएस जटायु को कमीशन किया है। साथ ही आमतौर पे होता क्या है कि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई कहानी नहीं होती है, बड़ा ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन चूंकि जॉब लेनी है तो इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें दिमाग में याद। इसमें कोई हिस्ट्री तो है नहीं कोई इसका जो आपको कहानी इसकी बताई जाए, बस आपकी आंखों से गुजरे तो उनको करते जाओ आप लोग। साथियों एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने और है, जैसे मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने हेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नोहा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। तो अटल सेतु किसको जोड़ता है? मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नोहावा सेवा अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। देश की पहली 100% जो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी है, देश की सबसे पहली 100% जो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी है वो असम सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए वायु नाम से 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत किया है। बात समझे साथी? याद रखना ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देश की पहली 100% जो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी है वो असम सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण को वायु नाम से, इस टैक्सी का, इस गाड़ी का नाम है वायु, जो 100% की बिजली पे चलेगा तो कोई दिक्कतें नहीं है कि नहीं। आगे साथियों अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बेचारा बहुत दिन से प्रताड़ित है, तो जहाँ पे हर संस्थाएं आपको 1000, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार का आपको बैच बता रही हैं, उसकी जगह हमने आपके लिए क्या किया है साथियों, सुपर टेट के सभी सब्जेक्ट के नोट्स। आपको पता है सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट हैं और सबसे बड़ी भूमिका होती है नोट्स की, क्योंकि 24 घंटा तो क्लास देखा नहीं जा सकता है। करंट अफेयर एक जगह कैसे मिलेगा? पिछले 1 साल का करंट अफेयर कैसे होगा? शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, विज्ञान का जो बेहतरीन, यानी हर सब्जेक्ट का दोस्तों जो नोट्स है वो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, कंप्लीट नोट्स। कोई पता है बिल्कुल फ्री, यानी इतनी कीमत किया हूँ कि जिससे हर बच्चा ये ना कह सके कि सर जी क्या बताएं, पैसे के रहते हम चल गए। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये नीचे आपको एक नंबर दिख रहा है 9653050981 पे सीधा आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना और वहाँ पर लिख देना हाय सुपर टीईटी ऑल सब्जेक्ट नोट्स। जब आप ऐसा लिखोगे तो आपके सामने फ़ीस आएगा दोस्तों करीब 999 का, लेकिन चूंकि 999 इसका फ़ीस देना नहीं है, क्योंकि हमने इसको फ्री के बराबर कर दिया है। इसकी फ़ीस आपको देना है केवल 199, यानी 199 रुपये में
14 सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा। कम समय में बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। लोग 10-10 घंटे का मैराथन देख रहे होंगे और आप अपने रिजल्ट को ग्रैब कर लोगे, ले जाओगे। बाकी दोस्तों, करंट अफेयर का जो दूसरा पार्ट मैं आपके लेकर आने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण जैसे पुरस्कार हैं, खेल जगत का हो गया, और इसके अलावा नहीं बहुत सारी चीज़ें साथ ही इसमें खेल जगत हो, चाहे वो पुरस्कार या सम्मान वाला हो। देखो, भारत रत्न का आता है, बुकर पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपके लेकर आने वाला हूँ। सरस्वती सम्मान पुरस्कार हो गया, ये बुकर पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर में बार बार आता है, तो ये सारा मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। पेज को फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करना। ये सारा मैं क्वेश्चंस आपको व्हाट्सअप ग्रुप में आपको डाल दूंगा, आप लोग आराम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके ही चलिए, आराम से पार हो जाओगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।